मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत भजन संहिता 46 के उसके एक वचन में से हम करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमारे शरण स्थान है। परमेश्वर में ही हम सच्ची शरण पाते हैं और परमेश्वर ही हमारे बल हैं और संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। प्रियो, इस जीवन में बहुत बार कठिन समय आते हैं, संकट आते हैं और ऐसे समयों में हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, हम किधर जाएं, किस कार्यों का चुनाव करें। लेकिन वचन बताता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हमारे सहायक हैं। प्रियो, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मददगार के रूप में खड़ा होए। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़े हैं। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर तब आपकी सुनेंगे। प्रियो, संकट के समय में, कठिन समयों में निराश मत होइए, चिंतित मत होइए, क्योंकि जब प्रियो सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर का दरवाजा खुला रहता है। परमेश्वर का दरवाजा प्रियो आपके लिए और मेरे लिए कभी भी बंद नहीं होगा। परमेश्वर हमारे लिए जरूर मार्ग निकालेंगे। प्रियो, क्यों आपने सोच लिया कि आपके लिए अब कोई मार्ग नहीं निकलेगा? आपने क्यों अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा सोच लिया कि यह अब दुखों में ही बीतेगी? आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि अब आपके जीवन में खुशियां नहीं रहेगी? आपने क्यों सोच लिया कि आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका करियर सब समाप्त हो गया? क्या प्रियो, आपको अपने परमेश्वर पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने उस जिंदा खुदा पर यकीन नहीं है, जिस खुदा ने आपको बनाया, आपकी नथनों में जीवन का श्वास फूका? वो परमेश्वर क्या सदैव आपको रोते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह बहुत ही अच्छी इच्छा है। वे आपको सदैव खुश देखना चाहते हैं, वे सदैव आपको आनंदित देखना चाहते हैं। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। हमें समझ में नहीं आता अब मुझे किस तरह से कदम बढ़ाना चाहिए। प्रियो, कोई रास्ता न दिखने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई गली नजर नहीं आ रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमें अपने जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है कि मैं आगे किस मार्ग का चुनाव करूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कैसे पता चलेगा? परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम इसे कैसे जानेंगे? परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं, हम कैसे जानेंगे? प्रियो, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप परमेश्वर के द्वारा समझ को पाइए। परमेश्वर के द्वारा उत्तम मार्गों को पाइए। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए सरल और सीधा मार्ग सदैव खोले रखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते हैं।
जब प्रियो दुनिया के दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, जब लोग हमारे लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जब लोग हमारी मदद करने से इनकार कर देते हैं, जब लोग हमारे लिए खड़ने से इनकार कर देते हैं, तो आपने क्या सोच लिया लोगों के साथ परमेश्वर ने भी इनकार कर दिया? नहीं प्रियो, लोगों ने इनकार कर दिया, करने दीजिए। लोगों ने आपको ठेस पहुंचाया, पहुंचाने दीजिए। प्रियो, सबका समय होता है। अगर आज आप अपने आप को दुखों में महसूस कर रहे हैं, तो प्रियो इसका मतलब यह नहीं है कि अब से आपकी जिंदगी दुखों के लिए ही स्टार्ट हो गई है। प्रियो, आप अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कीजिए। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो बहुत से लोगों ने यह सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह की कहानी समाप्त हो गई। शैतान ने भी सोचा होगा, मैंने उस यीशु मसीह की कहानी समाप्त कर दी, मैंने उस यीशु मसीह का नामो निशान समाप्त कर दिया। पर प्रियो, क्या ऐसा सच में हुआ? नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, लेकिन फिर जिंदा हो गए। लोगों ने मुंह पर थूका, ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह की कहानी को लोग समाप्त कर पाए? क्या शैतान यीशु मसीह की कहानी को समाप्त कर पाया? नहीं। जब प्रियो प्रभु यीशु मसीह की कहानी को शैतान नहीं समाप्त कर पाया, तो आप भी उसी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आपकी कहानी कोई कैसे समाप्त कर सकता है? प्रियो, कोई आप पर अगर आज हंस रहा है तो हंसने दीजिए, क्योंकि उनके हंसने का वह सीजन है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करेंगे। तब वही लोग जो आपको नीची नजरों से देखते थे, जो आपको निम्न स्तर के समझते थे, वे अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाएंगे, आपको ऊंचे लेवल पर देखेंगे। फिर उनका हंसना बंद हो जाएगा। परमेश्वर आपको एक अच्छी उपलब्धि के साथ आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन देंगे। फिर लोगों का हंसना बंद हो जाएगा। फिर लोग आपके लिए बुरी बातें नहीं कहेंगे। फिर लोगों के शब्द बदल जाएंगे। फिर लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी। जो बुरा कहते थे वे भी भला आपके लिए कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा करेंगे। प्रियो, परमेश्वर पर आस लगाए रखे, परमेश्वर पर उम्मीद लगाए रखे, ढांढस बांधे रहिए। वह समय जरूर आएगा जब आपके आंसू समाप्त होंगे। अगर आज आप रो रहे हैं तो प्रियो, यह मत सोचे कि आप हमेशा ही रोते रहेंगे। नहीं प्रियो। क्या प्रियो, पतझड़ का समय हमेशा ही रहता है? नहीं। एक समय होता है जब सब वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है उसमें से जब नया जीवन निकलता है, जब उसमें से नए नए कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं। प्रियो, आप में भी एक अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेंगे। परमेश्वर शून्य से भी सब कुछ बना सकते हैं। परमेश्वर पहले से भी बढ़कर अच्छा कर सकते हैं। बेशक आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन अंतिम आपका बहुत अच्छा होगा। आप अपने उत्थान के स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। आपके उत्थान को कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सदैव के लिए आशीषित किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आप ही परमेश्वर हमारे शरण स्थान हो, हमारे बल हो और अति सहज से मिलने वाले सहायक हो। प्रभु, आपके द्वारा ही हम बल पाते हैं, आपके द्वारा ही हम एक सच्ची शांति, सच्ची सहायता पाते हैं। प्रभु, हम में से कोई भी जन कभी निराश ना हो, सदैव आशा से भरे रहें, सदैव आप पर उम्मीद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आप हमारे लिए जो मार्ग खोलेंगे उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बंद कर सकती है। प्रभु, हम सदैव आप पर उम्मीद करते हुए, सदैव आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।